तो दोस्तों सब लोगों का सबसे फेवरेट फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हुआ करता था आज से 2-3 साल पहले। बहुत जबरदस्त रिटर्न्स इसने जनरेट करके दी थी। सबका फेवरेट था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, हर में बेस्ट मिड कैप फंड ये हुआ करता था। हाई रिस्क लेने वाला फंड ये हमेशा से रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी 2, 4, 5 सालों से हुआ है। हमेशा से 20-25 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में रहती है। हाई रिस्क वाली कंपनीज, हाई ग्रोथ कंपनीज पे ये फोकस करता था। डिक्सन टेक्नोलॉजीज देखें आप, जोमेटो जैसी कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में रही, ट्रेंट इसके पोर्टफोलियो में रही, कल्याण ज्वेलर्स, काफी सारी हाई रिस्क कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में रही और इसने एक अच्छा खासा मैसिव रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया। अब दिक्कत की बात क्या है कि इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में इनिशियल स्टेज में एंटर नहीं करते हैं। जब कोई म्यूचुअल फंड अच्छी रिटर्न्स दे देता है, जब वो हर कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखता है, जब हम कहीं इंटरनेट पे खोलते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, जो म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा होता है 5 साल से 3 साल से, उसमें पैसा लगाया जाता है। उस टाइम पे एक छोटी सी गलती है जो आपको हमेशा से ध्यान रखनी होती है कि आपको ये भी देखना होता है, ये भी ध्यान से जब हम वीडियोस बनाते हैं या और आप जहां पर भी पढ़ते हैं वहां पर आपको ये जरूर समझना होता है कि ये फंड रिस्क कितना ले रहा है, इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है। सिर्फ ब्लाइंडली ये देखकर कि एक फंड कितना अच्छा रिटर्न्स दे रहा है आपको इन्वेस्ट नहीं करना होता। और ये फंड उस बारे में काफी अच्छी एक लर्निंग आपको देता है, क्योंकि इस फंड ने जबरदस्त रिटर्न्स दी थी, काफी अच्छी रिटर्न्स बनी थी, लेकिन हमेशा से हाई वॉलेटाइल फंड रहा है ये और ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड रहा था। अब हुआ क्या है, स्टॉक मार्केट में डायनेमिक्स चेंज होते हैं लगातार। मार्केट में हमेशा देखा जाता है कि जो साइकिल है वो चेंजेस होते हैं और जो कंपनीज पहले अच्छा कर रही होती है वो थोड़ा सा गिरावट दिखाती है, फिर नई कंपनीज रिटर्न देने लगती हैं। अब ऐसे में अब सेम चीज इस फंड के साथ भी होती है। जो कंपनीज ने इसमें मैसिव रिटर्न्स दी थी, ट्रेंड टेक्नोलॉजीज, ट्रेंड जैसी लिमिटेड जैसी कंपनी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इसके अलावा और केन्स टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज ने, उन कंपनीज में भारी क्रैश आता है। अब उसके बाद क्विकली बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए नई वैसी ही कंपनीज को सिलेक्ट करना, और ऐसा ही कुछ इस फंड के साथ हुआ है। और पिछले 1.5-2 साल में एक अच्छी खासी गिरावट इस फंड में देखने को मिली है और जितने भी इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगाया होगा उन्होंने पिछले 3 साल में बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न्स भी जनरेट नहीं कर पाए। यहां पर अगर हम देखें तो 1 साल में आप देखेंगे कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स 11% की है, इस फंड ने -3% की रिटर्न दी है। 2 साल में कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स 13-16% की, इस फंड ने 5% की रिटर्न दी है। और लगभग अपनी कैटेगरी में 2 साल, 1 साल दोनों ही, उसमें 6 महीने, 3 महीने, 1 हफ्ता, ये सबसे खराब परफॉर्म करने वाला फंड रहा है। और हम मंथली इस फंड पे वीडियो बनाते हुए डिस्कस करते हैं और हमेशा सेम सिनेरियो नजर आ रहा है, अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई है और पिछले 1.5-2 साल में मैसिव क्रैश इस फंड के पोर्टफोलियो में ओवरऑल देखने को मिला है। 2026 में देखेंगे तो अभी तक वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड चल रहा है। 2025 में वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड था, 2024 में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था। 2021, 22, 23, 24, 4 साल मैसिवली परफॉर्म किया इसने, आउट परफॉर्म किया मार्केट को। और जब गिरावट आनी शुरू हुई 2025 और 26 में लगातार गिरावट आती हुई नजर आई है। फंड ने अपना थोड़ा सा प्रोफाइल चेंज किया, यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग इसकी 37 के आसपास आ गई है, जो कि पहले 50 से ऊपर की प्राइस टू अर्निंग हुआ करती थी। अब थोड़ा सा फंड डिफेंसिव फंड कैटेगरी में जाने लगा है। 31,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर इसकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। यहाँ पर कंपनीज अभी भी थोड़ी स्लाइटली रिस्की कंपनीज ही आपको नजर आएंगी। कल्याण ज्वेलर्स 197, कोफोर्ज, इटर्नल, परसिस्टेंट सिस्टम्स टाइप कंपनी यहाँ पर अभी भी आपको यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में नजर आएंगी। तो अभी भी थोड़ा सा रिस्क जो है वो हायर साइड पे इस फंड में नजर आता है, लेकिन थोड़ा सा अभी ये अपने रिस्क को पहले से कम करते हुए नजर आ रहा है। पहले 18-19 कंपनीज पोर्टफोलियो में थी, फिर हमने इसमें देखा है कि लगातार ऐड हुआ है। जो डिटेल्ड पोर्टफोलियो रिव्यू है वो मैंने सेपरेटली वीडियो बनाई है, नहीं देखी है आपने तो जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल में एनालाइज किया कितनी कंपनीज चेंज हुई, कितनी ऐड हुई, कैसे प्रोफाइल चेंज हो रहा है फंड का। तो ओवरऑल फंड में चेंजेस आपको देखने को मिले हैं लगातार। वहां पर उस वजह से जो अभी नई मार्केट की साइकिल चेंजेस हुए हैं उससे ये फंड अभी तक जूझ रहा है और उसके हिसाब से नई कंपनीज चूज करके रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पा रहा है। और ये हमने अक्सर काफी सारी कंपनीज में देखा है, स्पेसिफिकली उन म्यूचुअल फंड्स में जो हाई रिस्क लेने वाले फंड्स हैं। आप क्वांट्स फंड हाउस की बात कर लें, पीजीएम फंड हाउस की बात कर लें, ये दो सबसे बड़े एग्जांपल हैं। ये बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहे थे कुछ टाइम पहले तक और अब
काफी खराब रिटर्न्स देने वाले फंड्स बने हुए हैं। तो ये आपको हमेशा से समझ के चलना है कि जब भी कोई फंड हाउस ज्यादा हाई रिस्क लेने वाला फंड हाउस है, या तो उसमें मैसिव रिटर्न्स आएगी या अंडर परफॉर्मेंस भी आएगी, तो मैसिव अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। जैसे अगर अभी आप देखें यहां पर मोतीलाल ओसवाल का 3 साल का अगर हम यहां पर बेंचमार्क रिटर्न से रोलिंग रिटर्न्स कंपेयर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे एक टाइम था कि ये फंड 40% की रिटर्न दे रहा था 2021 से 22 तक, और इसका इंडेक्स सिर्फ 28% की रिटर्न्स दे रहा था, और ये अपने इंडेक्स को काफी अच्छे से बीट करते हुए आ रहा था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे लगातार 2-3 साल की अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये फंड 3 साल में पिछले यहां पर अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है, यहां पर ये इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और सबसे दिक्कत की बात क्या होती है कि मेजर इन्वेस्टर्स जब एक फंड परफॉर्म कर चुका होता है, स्पेसिफिकली ऐसे हाई रिस्क रिटर्न्स वाले फंड्स, जैसे कि हमने क्वांट में भी देखा है, मोतीलाल ओसवाल में भी देखा है, यहां पर तभी एंटर करते हैं जब वो रिटर्न्स का फेज निकल चुका होता है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो जरूर डाइवर्सिफाई रखिए। ऐसा नहीं हो कि आपने इन्वेस्टमेंट की है तो सारी इन्वेस्टमेंट एक फंड में कर दी या एक फंड हाउस के फंड में कर दी। वो सब चीजों को आपको डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है कि किसी भी एक फंड हाउस पे भरोसा करके पैसा ना लगाएं, किसी एक टाइप के रिस्क लेने वाले फंड में या फंड हाउसेस में पैसा मत लगाएं। ये क्योंकि थोड़ा सा कंसिस्टेंट परफॉर्म करने वाले, लो रिस्क लेकर रिटर्न्स देने वाले फंड्स में भी आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखने की जरूरत है। और ऐसे फंड्स में तभी इन्वेस्ट करना है जब आप हाई वॉलेटाइल फंड्स को झेल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से दोस्तों। धन्यवाद।